जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्य अमृतवाणी पर। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग 12 सितंबर 2023 श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन बनने जा रहा है। और दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 12 सितंबर 2023 कृष्ण भगवान की छठी पर यह 5 सटीक और असरदार कार्य आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 12 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन कृष्ण छठी के पावन दिन के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और इस दिन यह 4 कार्य करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी। आखिर कौन से हैं वह कार्य जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें के कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाने की भी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण के छठी वाले दिन लोग अपने आराध्य का अपनी इच्छा के अनुसार ही नाम भी रखते हैं। यदि कृष्ण छठी के दिन आपने बाल गोपाल जी लाए हुए हैं, उनका नामकरण भी छठी वाले दिन ही किया जाता है। तो कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को माधव, बाल गोपाल, ठाकुर जी आदि नामों से पुकारते हैं। यदि आपने भी बाल गोपाल रखे हुए हैं, नामकरण किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आपने बाल गोपाल कृष्ण छठी के दिन बिठाए हुए हैं, तो छठी वाले दिन इनका नामकरण आप अवश्य कीजिए। कृष्ण छठी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। अब आप देख ले कि आपने कृष्ण छठी किस दिन मनाई है। उस दिन से लेकर जो भी छठा दिन पड़ता है, उस हिसाब से आप छठी मनाइए। कृष्ण छठी का जो पर्व है वह भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिनके 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाने का भी रिवाज है। इस दिन लोग कृष्ण छठी की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। लोग इस दिन अपने घर में बच्चों की छठी की तरह ही घर में खड़ी चावल बनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र और माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। वैसे तो छठी दोपहर के टाइम ही मनाई जाती है, या फिर आपके घर परिवार में जो भी रीति रिवाज हो, जिस तरह से आप मनाते आ रहे हो, या फिर जिस तरह से आप अपने बच्चों के छठी मनाते हो, उसी प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल की छठी मनाइए। तो छठी किस तरह से मनाते हैं वह भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सुबह सूर्योदय के बाद आपको सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर बाल गोपाल को, ठाकुर जी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत में आपको पता ही है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। उसके बाद आप ठाकुर जी को स्नान कराइए। यदि शंख आपके पास है तो शंख से स्नान कराएं, या फिर चांदी के पात्र में पानी भरकर आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार कीजिए। इसके बाद ठाकुर जी को मिश्री और माखन का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन कड़ी चावल बनाने का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन कड़ी चावल बनाकर ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं। और इस दिन यानी कि छठी के दिन ठाकुर जी यदि आपने बिठाए हुए हैं
तो उनकी नजर आप अवश्य उतारे। ठाकुर जी को काला टीका जरूर लगाइए। उन्हें काजल भी विशेष तौर पर लगाया जाता है। छठी के दिन ऐसी मान्यता है, जो भी अपने घरों में काजल बनाकर कान्हा जी को लगाते हैं और उसके बाद अपने घरों में सभी सदस्य को लगाते हैं, तो उनको नेत्र संबंधित कोई भी परेशानी है वह नहीं रहती है। इस तरह से आप यह 3 कार्य अवश्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से भी पुकारा जाता है। यदि आपने ठाकुर जी का नाम रखा हुआ है, श्री कृष्ण का नाम रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। या फिर आप कृष्ण छठी के दिन या छठी के दिन भी आप उनका नामकरण कर सकते हैं। आपको जो भी नाम पसंद हो वह नाम रख सकते हैं। चाहे तो आप उन्हें माधव, बाल, गोपाल, ठाकुर जी भी कह सकते हैं या श्याम भी कह सकते हैं। छठी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को चाबी भी सौंपी जाती है। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण को घर की चाबी सौंप सकते हैं। उसके बाद भगवान से अपने घर में सदैव स्नेह और कृपा के लिए प्रार्थना भी करें। उनसे अपने घर के पालन पोषण के लिए भी प्रार्थना करें। ऐसा करके इस तरह से आप छठी उत्सव मना सकते हैं। छठी उत्सव मनाने से बाल गोपाल की सदैव कृपा दृष्टि है, वह आपके घर पर स्थायी रूप से बनी रहती है और सदा सदा के लिए बाल गोपाल आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। छठी के दिन छठी की जो कथा है उसको सुनने का भी विशेष महत्व है। वही दोस्तों, आज हम आपको 4 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान गोपाल को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो कृष्ण छठी के दिन इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं, तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 1 भगवान गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करते थे तो उनके साथ में मोर भी नाचा करते थे। एक दिन की मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसीलिए भगवान गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। इसीलिए कृष्ण छठी पर मोर पंख घर में अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोर कुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोर कुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्म अष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान गोपाल ने अपने मुख पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है,
तो भगवान गोपाल की बंसी, भगवान गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियों उनकी ओर खींची चली आती थी। भगवान गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बालकृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, कृष्ण छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थ में प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो वहाँ बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में कालसर्प योग था, इसीलिए वे सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रु होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से कालसर्प दोष का योग कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से कालसर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटकी से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर माखन खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वे शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है और उसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, तो कृष्ण जी की छठी के दिन शंख में जल भरकर बाल गोपाल का अभिषेक करें। साथ ही रात के समय श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जाप करें, श्री हरिं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति और प्यार बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप में भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी को कृष्ण छठी की हार्दिक शुभकामनाएं।